कोई हमें धोखा देता है, झूठ बोलता है, कोई नज़रअंदाज करता है, हमें दुख होता है कि हमारा अपमान हुआ। यह सोचकर हम उदास हो जाते हैं और उससे नाराज़ हो जाते हैं। वह हमें दुख नहीं दे रहा है, बल्कि वह खुद अंदर से बहुत दुखी है, और उसके दर्द को अपना मत बनाओ। याद रखिए, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में, और चातुर्मास में क्या करें और क्या न करें इस विशेष एपिसोड में। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं स्थिति को पद्मनाभा भी कहते हैं। इस दिन से चतुर्मास का, या आम भाषा में चौमासा बोलते हैं, उसका आरंभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। इस दिन उपवास करके श्री हरि विष्णु की सोना, चांदी, तांबा या पीतल की मूर्ति बनवा करके उसका षोडशोपचार सहित पूजन करके, पीतांबर आदि से विभूषित करके, सफ़ेद चादर के गद्दे, तकिए वाले पलंग पर उन्हें सुलाना चाहिए। पुराणों का ऐसा भी मत है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास पर्यंत पाताल में राजा बलि के यहाँ निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इस प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इन 4 माह तक सभी मांगलिक कार्य बंद रहते हैं, कोई शुभ मुहूर्त नहीं रहते हैं, और व्यक्ति को चाहिए कि इस 4 महीनों के लिए अपनी रुचि तथा अपनी कामनाओं के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों को त्याग करे। और जो ग्रहण करना है वो भी मैं बताऊंगा, और क्या नहीं करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ों का वो त्याग करे, तो सबसे पहले मधुर स्वर के लिए गुड़ का त्याग करे, दीर्घायु, लंबी आयु और पुत्र पौत्रादि की कामना के लिए वो तेल का त्याग करे, शत्रुओं के नाश के लिए वो कड़वे तेल का त्याग करे, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का, और स्वर्ग प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए पुष्पादि भोगों का त्याग करे। इस चातुर्मास में क्या ग्रहण करें, तो देश शुद्धि और सुंदरता के लिए परिमित प्रमाण के लिए पंचगव्य का वो ग्रहण करे, वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध का ग्रहण करे, और कुरुक्षेत्र आदि के समान फल मिलने के लिए पात्र में भोजन करने के बजाय पत्र में भोजन करे, सर्व पाप क्षयपूर्वक सकल पुण्य फल प्राप्त करने के लिए एक मुक्त नक्त व्रत, आयातित भोजन या सर्वथा उपवास करने का व्रत ग्रहण करे। इन चातुर्मास के व्रतों में भी कुछ वर्जना है, जैसे पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, झूठ बोलना, मांस, मदिरा, शहद या दूसरों का दिया दही भात आदि का भोजन करना, मूल, पटोल या बैंगन आदि का शाक पत्र खाना, ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। अब इसमें से जो छोड़ सकते हैं, जितना हो सकता है उतना तो करने का प्रयास करना ही चाहिए। इन दिनों अर्थात इन 4 माह में जो तपस्वी लोग होते हैं वो भ्रमण नहीं करते हैं, वो एक ही स्थान पर रह करके तप कार्य करते हैं। इन दिनों केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है, क्योंकि इन 4 महीनों में पृथ्वी के सभी तीर्थ ब्रज में आकर के निवास करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस एकादशी के विशेष महात्मा का वर्णन किया गया है, और इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। और इस संदर्भ में एक व्रत कथा आती है कि एक बार देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मानधता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस दुर्भिक्ष से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान या कथा व्रत आदि सब की कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहीं नहीं रह जाती है। तो प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को पहले से ही जान करके दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन जानने के उद्देश्य से राजा सेना लेकर के जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते थक गए, और एक दिन वह ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचन के उपरांत उनकी कुशल क्षेम पूछी, और फिर जंगल में विचरने और अपने आश्रम में आने का प्रयोजन भी जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन,
सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से भी पाप का भी भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होता तब तक दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से वापस परिपूर्ण हो गया। तो ऐसा महत्वपूर्ण है यह एक दिन जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। तो इस दिन के महत्व को जान करके आप भी इसका सदुपयोग करें और ये जानकारी आप अपने परिवार के दूसरे लोगों को भी बताएं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान विष्णु आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।